अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, इस्लामाबाद की मेजबानी में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर बैनुल-क़ौमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का कुदरती माहौल की बहाली के इक़दामात पर जोर। इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक ने माहौलियात पर तवज्जो नहीं दी। माहौलियात का ख्याल ना रखा तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दुनिया में पानी का बड़ा मसला सामने आने की पेशगोई भी कर दी। कहा, टिम्बर माफिया ने जंगल तबाह कर दिए, कब्जे हो गए। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर जंग जीतना होगी। दुनिया ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के इक़दामात का एतराफ़ कर लिया। तकरीब में आलमी रहनुमाओं के पैगामात भी नशर। चीनी सदर शी जिनपिंग और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। माहौल की बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर बोले, पाकिस्तान ने साबित किया कि माहौलियाती तब्दीली से निपटा जा सकता है। मरियम ने अपनी जमात पीपल्स पार्टी और बिलावल ने अपनी पार्टी नून लीग के हवाले कर दी थी। अब लगता है दोनों जमातों में तलाक हो गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तंज़ियावार। कहा, मौलाना फजल रहमान निकाह कराया करें, सियासत इनके बस की बात नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ को एक बार फिर इस्लाहात के लिए बातचीत की पेशकश। कहा, मरियम और शहबाज में झगड़ा खत्म हो तो बताएं पॉलिसी क्या है। मुल्क में दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ बातचीत से साफ इनकार। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत ने 2.5 साल में गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया। पीपल्स पार्टी से निकाह हुआ ही नहीं था तो तलाक कैसी। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुक्मरान पहले दवाइयों के 500 अरब और अब कोरोना का रिलीफ पैकेज खा गए। 15 खरब की रसीदें दिखाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने नून लीग में 2 मुख्तलिफ सोचों का दावा कर दिया। कहा, एक सोच की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ, दूसरी की मरियम नवाज कर रही हैं। महंगाई से मुतालिक तनकीद मुस्तरद कर दी। बोले, अपोजिशन कहती है अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। अपोजिशन बताए 40 साल से हुकूमतें तो आपकी थीं। सिंध हुकूमत और ताजिर एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात कामयाब। ताजिरों ने मार्केटें रात 8 बजे तक खोलने का फैसला पीर तक मौखर कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह पीर तक ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए पुरुमीद। MQM और तहरीक इंसाफ पर मामले पर सियासत चमकाने का इल्जाम लगा दिया। PIA का खुसूसी तैयारा 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। अमेरिका का कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को तिब्बी इमदाद का तोहफा। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग आलात समेत मुतादिद तिब्बी आलात की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। अमेरिका का पाकिस्तान को वैक्सीन देने का भी ऐलान। सिंध में कोरोना की तीसरी लहर देर से आई। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 6 और 7% चल रही है। खदशा है वबा में दोबारा इजाफा न हो जाए। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का वीडियो पैगाम। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 4% से कम हो गई। मौलिक वायरस एक दिन में मजीद 84 जानें निकल गया। अमवात की तादाद 21,189 तक जा पहुंची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। सूबे के लोगों के साथ नाइंसाफी के शिकवे शिकायत। आइंदा माली साल के लिए विफाक से PSDB पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म साहब सिंध को इसका हक दें। वफाकी हुकूमत सिंध के हिस्से का पानी नहीं दे रही। सिंध तक पानी पहुंचाना इरसा की जिम्मेदारी है। वज़ीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सयाल भी फट पड़े। PTI पर सूबों को आपस में लड़ाने का इल्जाम। कहा, बाकी सूबों का नहीं, हमें अपने हिस्से का पानी चाहिए। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत पर पानी चोरों की सरपरस्ती का इल्जाम लगा दिया। कहा, सिंध में तमाम वडेरे पानी चोरी में मुलव्वस हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। सूबाई हुकूमत की करप्शन बेनकाब करने पर पर्चे कट जाते हैं। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल ने MQM और पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा लिसानी सियासत की, सूबे को तबाह बर्बाद कर दिया। MQM ने खुद शहर को बेचा। सूबे का नारा लगाने वालों को सिंध हुकूमत 2 वज़ारतें दे तो ये चुप हो जाएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की CTD में पेशी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गिरफ्तार दहशतगर्दों के इल्जामात पर तफ्तीश की गई। कहते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। किसी भी तफ्तीश में ताउन के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने पहली कमर्शियल कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा, कमर्शियल मामलात के जल्द फैसले मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी हैं। पंजाब में पहली कमर्शियल कोर्ट का कयाम अहम संग मील है।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीरान शाह में पहले पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। अमायदीन से खिताब में कहा, पासपोर्ट और नादरा दफातर में मेरिट पर मुकामी लोग भर्ती करेंगे। वज़ीरिस्तान के मसाइल कौमी असम्बली में उठाने का वादा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक एक और केस में नैब रडार पर आ गए। साबिक वजीर रेलवे और रेलवे अफसरान के खिलाफ बेज़ाब्तगियों की तहकीकात होंगी। साबिक लीगी रुकन कौमी असम्बली चौधरी शेर अली और मंशा ग्रुप के खिलाफ भी इंक्वायरी खुल गई। चेयरमैन नैब कहते हैं, बड़ी मछलियों के खिलाफ केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इसराइल को तस्लीम करने वाले इस्लामी ममालिक से फैसला वापस लेने का मुतालबा। OIC के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, तमाम तनाज़ुआत से फ़ायदा इसराइल को हो रहा है। मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलम इस्लाम फोर्स तश्कील दे। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में ज़ेर हिरासत नौजवान की शहादत की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने जनवरी 2021 से अब तक 50 कश्मीरियों को शहीद किया। लाशें अहल खाना के हवाले न करना ज़हनी पस्ती की अलामत है। नया वफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। तैयारियां जोर शोर से जारी। बजट का कुल हजम 8,000 अरब रुपए से जायद होगा। दिफाई बजट में इजाफा मुतवक्के 1400 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। 3060 अरब रुपए कर्जों और सूद पर खर्च होंगे। बजट की खदोखाल सामने आ गए। कराची के इलाके लांडी में पुलिस का मकान पर छापा। जंजीरों में जकड़ी खातून बाजियाब। शौहर गिरफ्तार। खातून पर तशद्दुद के साथ सर के बाल मोड़ दिए गए। रावलपिंडी की फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से धमाका। 2 मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी। धमाके से फैक्ट्री की इमारत तबाह। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के इलाके करलात में CTD और हसास इदारों की कार्रवाई। फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। असला और गोला बारूद बरामद। CTD का पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द धर लिए। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जापानी कौंसल जनरल का नया नाज़िमाबाद का दौरा। जापानी कौंसल जनरल तोशिकाज़ु और बैडमिंटन प्लेयर माहौर शहजाद ने घोड़ा गाड़ी पर सैर भी की। जापानी कौंसल जनरल ने पौधा भी लगाया। पंजाब हुकूमत के ऐलान के बाद मुल्तान में मज़ारात खोल दिए गए। ज़ायरीन का खैर मकदम। SOPs के तहत मज़ारात पर हाजिरी देने पहुँच गए। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा बैतुल मुकद्दस में फलस्तीनी नौजवानों की मैराथन पर चढ़ाई कर दी। फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग और तशद्दुद से 23 अफराद जख्मी। रिहायशी इलाकों में बदतरीन शेलिंग से दर्जनों अफराद बेहाल। 10 नौजवान गिरफ्तार। फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जनवरी 2023 तक मुअत्तल कर दिया। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स निक क्लेग ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट की मुअत्तली 2 बरस बरकरार रहेगी। साबिक अमेरिकी सदर ने वाशिंगटन में तशद्दुद और हंगामों को फरोग देने के लिए प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला। काउंटडाउन जारी। आलमी ब्रॉडकास्टर्स का सामान स्टेडियम पहुंचा दिया गया। शायकीन क्रिकेट छक्के चौकों की बरसात देखने के लिए बेकरार। 9 जून को पहले मैच में लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोर पड़ेगा। और फ्रेंच ओपन टेनिस में अमेरिकी स्टार सरीना विलियम्स की पेशकदमी। तीसरे राउंड में हम वतन डैनियल कॉलिंस को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।